औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। कभी आपने ये महसूस किया है कि आप पूरी नीयत, पूरे दिल और पूरी सच्चाई के साथ किसी के साथ खड़े रहें, लेकिन बदले में ना कदर मिले, ना तवज्जो और ना ही समझ? अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बात अपने दिल से निकाल दें कि शायद आप में कोई कमी है। नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ मोहब्बत मांग रहे थे, और मोहब्बत मांगना कमजोरी नहीं होती। अल्लाह ने इंसान को मोहब्बत के साथ पैदा किया है, इज्जत के साथ जीने के लिए पैदा किया है। सवाल ये नहीं कि आप गलत क्यों हैं, सवाल ये है कि आपने खुद को कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि हर जगह आपकी कदर नहीं होती और हर दिल आपकी नीयत भी नहीं समझ सकता। कुरान पाक में हमें ये सिखाया जाता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, ना किसी इंसान के पास है और ना किसी ताल्लुक के पास। और जब हम अपनी इज्जत गलत जगह रख देते हैं ना, तो दिल टूटता है और रूह थक जाती है। आज एक कड़वी मगर सच्ची बात सुन लीजिए। दुनिया आपकी मेहनत नहीं देखती, दुनिया आपकी हदूद देखती है। जब आप बार बार कॉल करते हैं, बार बार वजाहतें देते हैं, हर बार माफी मांगते हैं और अपनी जात को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, तो सामने वाला ये समझ लेता है कि ये शख्स खुद को कभी नहीं छोड़ेगा, कि ये शख्स मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। और यहीं से इज्जत खत्म होना शुरू हो जाती है। ये लोग बुरे नहीं होते, ये इंसानी फितरत है। जो चीज़ हर वक्त दस्तयाब हो, उनकी कीमत कम लग जाती है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एतदाल सिखाया, हदूद बताई और खुददारी सिखाई। सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि जब हमें कदर नहीं मिलती तो हम और ज्यादा झुक जाते हैं, हम और ज्यादा कुर्बानी देने का सोचते हैं, ज्यादा समझाते हैं और दिल में सोचते हैं कि शायद अब हमें मान लिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि आप जितना खुद को गिराएंगे ना, लोग आपको उतना ही सस्ता समझेंगे। याद रखें, मोहब्बत की वो जंग जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े, वो जंग आप पहले ही हार चुके होते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में एक बाशऊर ईमान वाला इंसान करे तो क्या करे? यहीं से शुरू होती है खामोशी की ताकत। खामोशी जो चीख नहीं मचाती, जो सफाइयाँ नहीं देती, जो इल्तिजा नहीं करती। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो ना बहस करे, ना लंबे लंबे मैसेजेस लिखें और ना ही अपनी वैल्यू को मनवाने की कोशिश करें। बस दिल में सुकून पैदा करें और जज्बाती फासला बना लें। यानी अगर वो राब्ता रखे तो ठीक, ना रखे तो भी ठीक। यही असल ईमान की ताकत है कि दिल अल्लाह पर टिका हो, इंसानों पर नहीं। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि हर वक्त दस्तयाब होना छोड़ दें। मिरर रूल अपनाएं, जितना सामने वाला दे उतना ही वापस दें, ना कम और ना ही ज्यादा। रिएक्शन देना छोड़ दें, क्योंकि खामोशी अक्सर अल्फाज से ज्यादा असर रखती है। खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है और वो सोच दिलों में तब्दीली लाती है। अब अपनी ज़िंदगी का रुख बदलें, अपनी ज़ात पर तवज्जो दें, अपनी नमाज, अपने मकसद, अपने रूहानी तरक्की पर फोकस करें। जब आप अपनी हदूद वाज़े कर लेंगी या कर लेंगे तो गलत लोग खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। और अगर कभी वो वापस आकर कहें कि तुम बदल गए हो, तो सिर्फ मुस्कुराहट दें, क्योंकि हकीकत यह है कि आप बदले नहीं, आपने खुद को सस्ता बनाना छोड़ दिया है। आखिर में एक बात जरूर याद रखिए, हर शख्स जिंदगी में हमेशा के लिए कभी भी नहीं आता। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। दर्द जाता नहीं, लेकिन दुआ के साथ दर्द ताकत बन जाया करता है। क्या आपने कभी अपनी कदर वहाँ मांगी जहाँ आपको खुद छोड़ देना चाहिए था? आइए मिलकर एक दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें वो दिल अता फरमा तेरी रज़ा पर राज़ी रहे, और वो हिम्मत अता फरमा दो कि हम अपनी इज्जत गलत जगह पर ना रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।